हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक देखेंगे, चार्ज। अगर किसी स्टूडेंट से पूछो कि चार्ज क्या होता है तो स्टूडेंट यही बोलता है चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन एग्जैक्ट डिफिनेशन किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं रहता है। शायद ही कोई स्टूडेंट के पास हो जो एस.सी. वर्मा पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ता होगा, उसको तो हो सकता है पता हो, क्योंकि उसमें तो अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है कि चार्ज होता क्या है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज हर एक स्टूडेंट को जो वीडियो ये देखेगा उसको पता चल जाएगा कि चार्ज होता क्या है, और उससे कोई भी पूछेगा तो वो एक सिंपल डिफिनेशन दे पाएगा चार्ज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि चार्ज होता क्या है। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले देखा गया कि एम्बर को फर से जब रब किया जाता था तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। उसी तरह से ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो ये देखने को मिलता है कि रब करने के बाद ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से अट्रैक्ट होने लगता है। और दो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने से वो एक दूसरे को रिपेल करता है। उसी तरह से विंटर वेकेशन में हम लोग जो ओलन कपड़ा पहनते हैं तो उसको जब हम लोग निकालते हैं ना तो उससे स्पार्क निकलता है। तो इस तरह का कुछ फेनोमेना हजारों साल से देखते आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ तक कि थंडरिंग तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये भी क्या है, सब फेनोमेना है चार्ज का। तो ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को पहले नाम दे दिया गया चार्ज। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं समझ पाया था कि ये चार्ज है क्या, कहाँ से अराइज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो एक्चुअली पता चला कि चार्ज होता क्या है, वो कैसे अराइज होता है, काफ़ी कुछ पता चला। लेकिन हम लोग बस एक सिंपल डिफिनेशन हम लोग देंगे चार्ज का। तो सिंपल एक डिफिनेशन है चार्ज का। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ some subatomic particles like electrons, protons, not neutrons, only electrons and protons. Charge is the inherent property of some subatomic particles due to which they exert force to each other, either attractive or repulsive. तो सिंपली देखो स्टूडेंट्स, चार्ज होता क्या है। चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, उसका अपना प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का इनहेरेंट प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर पाता है, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर पाता है। सिंपल है। लेकिन अब ये जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगा रहा है, स्टार्टिंग में लगा साइंटिस्ट लोग को कि ये शायद ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि पहले चार्ज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे चुका था, तो लगा कि हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो। इससे पहले किसी भी तरह का फोर्स के बारे में कोई भी डिफाइन नहीं किया था। न्यूटन ही था जो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया था। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता ही होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। सिंपली बोल सकते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब एक दूसरे को फोर्स लगाता है। फोर्स का भी फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F = G m1m2/r²। तो ये चीज़ देखा गया कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। प्रोटॉन लगा रहा है तो हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो न्यूटन बोला था कि वो अट्रैक्टिव होता है हमेशा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो ये कहाँ से अट्रैक्टिव है। प्रोटॉन भी रिपेल कर रहा है, तो ये तो अट्रैक्टिव नहीं है। यानी ये रीजन है कि ये जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये क्या है, कुछ और ही फोर्स है। दूसरा रीजन ये देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन
का जो मास होता है बहुत कम होता है, प्रोटॉन्स का जो मास होता है बहुत कम होता है, तो इसमें जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा, नेग्लेजिबल ही होगा। मान के चलो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, होता है लेकिन बहुत कम, इतना कम कि हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये मार्कर है और ये उसका ढक्कन बोलो, ढक्कन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों में लग रहा है, लेकिन कहाँ पता चल रहा है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो ये दोनों के बीच फोर्स पता नहीं चलने दे रहा है और पता चलेगा भी नहीं। फ्री स्पेस में भी रख देंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। हजार हजार केजी का भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस में रखो तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में काफ़ी टाइम लगाएगा। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये दोनों के बीच वो ऑलमोस्ट क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है इतना ज़्यादा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये फोर्स कुछ और होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी इसका नाम इस फोर्स का नाम दिया गया कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाद में। लेकिन ये फोर्स अराइज किसके वजह से हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन का अपना एक अलग ही प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स का ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन को रिपेल करता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे एक्सर्ट फोर्स टू ईच अदर। समझ आ गया चार्ज क्या होता है। और बाकी तो हम लोग को पता है चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आया कहाँ से, इसको हम लोग कैसे डिफाइन किया? ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन लिखा होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, ऐसा होता नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये दो तरह का चार्ज दिख रहा है, दो अलग अलग नेचर है चार्ज का। तो ये जो लाइट चार्ज है इलेक्ट्रॉन इसको नाम दे दिया गया नेगेटिव, और प्रोटॉन को पॉजिटिव। और भी कुछ रीजन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे को नेगेटिव मानने का और प्रोटॉन को पॉजिटिव। वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में तो जो पढ़ा है उसको पता होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको नेगेटिव क्यों माना गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव कैथोड से इमिट हो रहा था, जिसपे हम लोग शुरू से नेगेटिव साइन देते आए। तो इससे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, बस ये माना गया है अपोजिट नेचर को। दोनों अपोजिट नेचर को पहचानना तो जरूरी है। गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेपरेट करना है ना, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों का दोनों ह्यूमन है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, एकदम अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन, गर्ल्स अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉयज प्रोटॉन है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और हम लोग को पता है कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ने से उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज उस पर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ये भी बोल सकते हैं when a substance loses electron get positive charge and acquire electrons get negative charge। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि दो तरह का चार्ज होता है। और एक चीज़ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और यह भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो चार्ज है इसका यूनिट है कूलम, और एसआई यूनिट हम लोग सिंपली बोलेंगे एम्पियर सेकेंड है, कूलम नहीं है एसआई यूनिट। कूलम्स भी है लेकिन हम लोग का जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में चार्ज को नहीं रखे हैं, इसलिए हम लोग करंट को रखे हैं। इसलिए करंट के टर्म में हम लोग बोलेंगे कि चार्ज का एसआई यूनिट है एम्पियर सेकेंड। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।